इस सेगमेंट में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान और उनकी बड़ी खबर। सदीक, पीडीएम की दम तोड़ती तहरीक के लिए नून लीग का एक नया मंसूबा है और सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम हो रही है जिसमें किस किस की खिदमात ली जाएंगी। अब ये नया प्लान इन लोगों का क्या है, क्या चाहते हैं ये? हर प्लान तो इनका फ्लॉप हो रहा है पीडीएम वालों का, अभी भी इनको चैन नहीं आ रहा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि हम रोज़ नज़र रखते हैं, हम देखते हैं और 20 सितंबर जब पीडीएम का वजूद अमल में आया, जब पीडीएम बनाई गई, उस दिन से लेके आज तक हमने मुसलसल इस प्रोग्राम में बात की पीडीएम कब क्या कर रही है, क्या उनके मंसूबे थे, क्या उनके प्लान थे, किस तरह वो हुकूमत को घर भेजना चाहते थे। पहले वो दिसंबर में हुकूमत गिराना चाहते थे, फिर जनवरी में हुकूमत ने घर जाना था, जनवरी के आखिर में लॉन्ग मार्च होना था, फिर फरवरी में होना था। और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उनका एक भी मंसूबा जो उन्होंने प्लान किया था वो मंत्री की एग्जाम को नहीं पहुंचा। ना इस्तीफे उन्होंने दिए, ना अभी तक लॉन्ग मार्च किया। अब वो मार्च में उन्होंने करना है जो ऐलान किया हुआ है। ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट नहीं किया, वो लड़े, सेनेट इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब पीडीएम ने यह तय किया कि अब हमने क्या करना है कि अब हमने सेनेट में हुकूमत को धचका देना है और सेनेट में हमने यूसुफ गिलानी साहब को जितवाना है, शेख साहब को जाना है कि देखें ये अदम एतमाद है। वो जो मंसूबा उस पर इतना फोकस था कि उस जैसे फिर तहरीक रोक दी गई। उसमें फिर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो चलते चलते फिर जैसे हमने पिछले 4 प्रोग्राम्स में हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे बात की, तो वहाँ पे भी आप ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब अटॉर्नी जनरल की इस बात से कायल नजर आती है कि जो अमूमी तासुर है, जो आवाम जानती है कि जो खरीदो फरोख्त होती है, जो पैसा चलता है, जिस तरह से ज़मीर बेचे जाते हैं, जिस तरह ज़मीरों का सौदा किया जाता है, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कह रही है कि आप हर सूरत में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इकदाम करें। और आपको ये भी पता है कि हुकूमत की जानिब से भी ये बताया गया, इल्ज़ामात भी लगे, इंकशाफात भी हुए। खुद JUIF के जो नाराज़ अरकान उन्होंने भी बताया कि बाहर से तगड़ा पैसा आया था इस तहरीक के लिए और इस सारे मंसूबे के लिए। अब जब इन्होंने देखा कि हमारा ये मंसूबा नाकाम हो रहा है कि जो हम चाह रहे हैं कि हम सेनेट इलेक्शन में कोई अपसेट करेंगे, यूसुफ गिलानी को जितवाएंगे और फिर हम ये कहेंगे कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हो गया, तो उसको ये नाकाम होता देखकर अब जो नया मंसूबा है वो पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ है, खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है। इसमें 3 चीजें की जा रही हैं। सबसे पहले आप ये देखनी है कि फजलुर रहमान हो या मरियम हो, वो सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट कर रहे हैं कि धमकियां दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप ये जो सदारती रेफरेंस आया हुआ है इसके ऊपर कोई आप जो है वो अपना आईनी जो आपका किरदार है वो अदा ना करें और आप कोई राय मत दें इलेक्शन के हवाले से। दूसरा वो ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस बात पर उभारा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले तो डट गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों या उनके मेम्बरान हों, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो बैलेट है वो सीक्रेट होगी। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की ये राय आती है कि बैलेट जो है वो खुफिया नहीं ओपन हो, तो फिर पीडीएम कोशिश कर रही है कि इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान या 2 अरकान कम अज़ कम जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, वो इस्तीफ़ा दे दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, और इस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन को आमने सामने लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनका प्लान ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला हुआ था, जो वहाँ पर धावा बोला गया, जो हमला किया गया दहशतगर्दी की दफात के तहत, जो FIR दर्ज हुई, जो मुबैना जो दहशतगर्दी करने वाले हैं, हमला करने वाले हैं, गुंडे हों, उनको जो गिरफ्तार किया गया, वो अब मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में आना है। और अब ये कोशिश की जा रही है कि वकला को साथ मिलाकर, वकला तंजीमों को साथ मिलाकर और अदलिया के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई जाए और उसका मकसद जो है वो इस हुकूमत को, इदारों को जो है वो दबाव में लाना होगा और पाकिस्तान में एक इंतशार और बदअमनी पैदा करना उसका मकसद होगा। और ये कोशिश की जा रही है कि वो जो अब ज़ाहिर है सवाल तो ये पैदा होंगे कि आया वो जो पैसा पीडीएम की तहरीक के लिए आया था, क्या यहाँ पर भी वही पैसा इस्तेमाल होगा? वकला तंजीमों को क्या वो पैसा दिया जाएगा? क्या जिस तरह से हम देखते हैं कि सियासी मैदान में एक मजहबी तंजीम को के कारकुनान को रेंट पर लिया जाता है, उनको पेट्रोल और डीजल दिया जाता है, उनको गाड़ियां दी जाती हैं, उनको पैसा दिया जाता है और मदरसे के बच्चों को लाया जाता है, तो क्या उसी तरह यहाँ पे वकला तंजीमों के साथ किया जाएगा? उनको भी रेंट पे लिया जाएगा, उनको पैसे दिए जाएंगे, उनको फंड्स दिए जाएंगे। और इस वक्त पीडीएम की जो अगला प्लान है वो पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ है, वो इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ लाना चाहते हैं। वो एक जो आपने देखा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो एक फैसला दिया जिसमें एक जज साहब को कहा गया कि वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केसेस में ना बैठें, उस मामले को लिया जाएगा। और साथ तीसरे नंबर पर ये जो हमला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, इसको लिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर पीडीएम का प्लान यह है कि वकला तंजीमें एहतजाज का ऐलान करेंगी, तहरीक का ऐलान करेंगी, सड़कों पर आने का ऐलान करेंगी और पीडीएम की उनको मुकम्मल हमायत हासिल होगी। अभी तक ये हम वसूख से नहीं कह सकते कि क्या पैसा भी पीडीएम देगी या पैसा कहाँ से आएगा, या ये वकला तंजीमें खुद से पैसा खर्च करेंगी, किस तरह होगा, कैसे होगा। लेकिन ये अब पीडीएम का प्लान है कि वकला तंजीमों को साथ मिलाकर
पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ एक नई मुहिम का आगाज़ किया जाए, जिसमें टारगेट किया जाएगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब को, जो इस बेंच में शामिल दीगर जजेज हैं, खासतौर पर उमर साहब बंदियाल साहब हों, इजाजुल हसन साहब हों, जो मुशीर आलम साहब हों या फरीदी साहब हों, इस बेंच में शामिल जजेस को टारगेट किया जाएगा। और साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब, उनको भी टारगेट किया जाएगा। तो ये हमारे ज़राए ये बताते हैं कि PDM का अगला प्लान पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 2007 वाले हालात नहीं है। अवाम जानते हैं, अवाम को पता है कि कौन क्या है, किस तरह से है। और अब मेरा नहीं ख्याल कि अवाम पाकिस्तान की अदालतों के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ इस तरह की तहरीक का साथ देंगे। और यकीन से ये कहा जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है कि इस बार ये प्लान भी इनका नाकाम होगा, इनको मुंह की खाने पड़ेगी और अवाम अब इनके धोखे में, इनकी बातों में नहीं आ सकते। और मुझे याद आ गया वो जस्टिस इजाज़ अफजल खान साहब ने पनामा फैसले में लिखा था कि आप कम वक्त के लिए ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा वक्त के लिए कम लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए तमाम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अवाम ये बात जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो हमला हुआ उसके ऊपर हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब हों या आमिर फारूक साहब हों, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों, दीगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज हैं, उन्होंने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और वो मौक़िफ़ पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक है। इसी तरह जो इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं जो जवाद अब्बास साहब, मेराजा जवाद अब्बास, वो भी दबंग फैसले कर रहे हैं, वो भी दबाव में नहीं आ रहे, वो भी धमकियों में नहीं आ रहे, वो भी पिछड़ने को तैयार नहीं है। आइन और कानून को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कानून के मुताबिक फैसले दिए जा रहे हैं। हमला आवरों को, गुंडों को जो है वो कोई रियायत नहीं दी जा रही और भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसलिए अब PDM इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना चाहती है, इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के इदारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार के लिए ये नया मकरू धंधा जो है और ये मकरू खेल और इसका मंसूबा बनाया गया है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने के हवाले से ये जो मंसूबा है ये भी जो है वो नाकाम होगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखेगा। आमीन। बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए तज्ज़े। और नाज़रीन, पैमरा चेयरमैन सलीम बेग अब तक अपनी उसी हटधर्मी पे कायम है। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि किसी इदारे की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया और आए दिन हम देखते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर या तो वो शख्स नोटिस ले लेता है, कोई ना कोई नोटिस भेज देता है और उनकी नाअहली के खिलाफ जो आवाज़ उठाई जा रही है, इस जुर्म की तलाश में बाकायदा बहाना तलाश किया जाता है, कभी नोटिस भेजा जाता है और कभी लाइसेंस ही मुअत्तल कर दिया जाता है। और मेरी आज भी हमेशा की तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश है कि उस नाअहल शख्स को उसके ओहदे से हटाया जाए। वो कोई ऐसा शख्स हो कि काबिल हो, इस ओहदे के अहल हो, मेरिट पर हो, मेरिट की बुनियाद पर उसको इस कुर्सी पर बिठाया जाए ताकि प्रैक्टिकली साबित किया जाए ना कि नया पाकिस्तान है, यहाँ पे मेरिट की धज्जियां नहीं उड़ाई जाएंगी, यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।